اللہ सुब्हानहू व तआला की गैबी मदद हासिल करने का ऐसा पावरफुल वजीफ़ा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दिनों में आपकी ज़िंदगी जो है वो बदलती हुई आपको दिखाई देगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी मैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ कि इस्तग़फ़ार को जो है आप अपना मामूल बना लें। तो मैं आज आपको बताऊँगी इस वीडियो में कि किस तरह से जो है आप इस्तग़फ़ार से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा पुरानी हाजत जो आपकी पूरी नहीं हो रही, कोई रिस्क में बंदिश है, कोई भी रुकावट है आपकी ज़िंदगी में आ रही है या किसी भी आपकी ख्वाहिश के पूरी होने में आ रही है, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप एक तादाद मुकर्रर करें और उस तरह फिर इस्तग़फ़ार कैसे वर्क करेगा। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को मामूल बनाया तो उनकी ज़िंदगी कैसे बदली है। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी और उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। दरअसल आप जब इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो होता ये है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में एक तो अपनी जो गुनाह आपने किए होते हैं, जो आपकी दुआओं को कबूल नहीं होने दे रहे होते हैं या रुकावट बन रहे होते हैं, तो इस्तग़फ़ार उस तरह से मदद करता है कि आपकी जो है मुश्किलात हल होने लगती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है आपकी जो दुआएं आपने मांगी होती हैं उनको कबूल करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसानियाँ और आपका जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता चला जाता है। ठीक है जी। तो ये स्टोरी है एक भाई की जो अपना कोई भी जब जॉब करते लगते थे, उनकी जॉब छूट जाती थी या कोई कारोबार शुरू करते थे, कारोबार शुरू होने से पहले ही जो है वो बंद हो जाता था या नौकरी करते थे तो किसी न किसी वजह से निकाल दिए जाते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि घर को चलाना, किस तरह से आपका घर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं हो। वो भाई ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ज़ाहिर है इंसान परेशान हो जाता है जब उसकी फैमिली अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एक इंसान खुद पे बात बर्दाश्त कर लेता है जब वो बाप बन जाता है, लेकिन जब उसकी वाइफ और जब उसके बच्चे अफेक्ट होना शुरू करें तो उस शख्स का ना वो ज़हनी दबाव बढ़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मेहनत तो वो बंदा कर रहा था बट कोई फ़ायदा नहीं आ रहा था, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, हर बार मायूसी, नाउमीदी और ये सब। फिर उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या शामिल किया? इस्तग़फ़ार को शामिल करा। जब भी कहीं जाता किसी नौकरी या इंटरव्यू के लिए, उस बंदे ने क्या करा कि जॉब स्टार्ट करने से पहले उसने इस तरह इस्तग़फ़ार का वर्द करना शुरू किया। इस्तग़फ़ार, 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 इस तरह पहले 100 मरतबा दिन में पढ़ना, फिर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता उसने तादाद बढ़ाकर 1200 या जिस तरह भी उसने पढ़ना शुरू करा। तो उसने अपनी ज़िंदगी में जो है इस इस्तग़फ़ार को शामिल करना शुरू कर दिया। पहले तो वो अच्छी खासी जॉब पर था, उसने 2 नौकरियाँ भी करी, इतनी मेहनत करी, अल्लाह को भी राज़ी करा। और मैं ये बात भी हमेशा कहती हूँ, जब आप राज़िक़ को राज़ी करते हो ना तभी कुछ बन सकता है। ये नहीं कि आप रिस्क की तलाश में मारे-मारे फिर रहे हो लेकिन राज़िक़ का आपको ख़याल भी नहीं है, आप उसके आगे भी नहीं झुक रहे हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता। तो उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को मनाना शामिल किया। अल्लाह को मनाना, अल्लाह से माफ़ी माँगना, अपनी गलतियों की इस्तग़फ़ार करना, तौबा करना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी उस बंदे की मुश्किलात को आसान करना शुरू कर दिया। उसने अपनी जॉब के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ा तो उसको 2-2 जॉब्स मिली, उसने जॉब्स भी की। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसने जब आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जॉब्स पर उसका हाथ सेट होने लगा, उसने उसके बाद से जो है उस सैलरी से अपना कारोबार शुरू किया। ठीक है? उस बंदे पे कर्ज़े भी बहुत ज़्यादा थे। ज़ाहिर है जब आपका काम नहीं है, आपने अपना घर चलाना है, आप कभी किसी से पैसे माँग रहे हो, कभी किसी, उस बंदे के कर्ज़े भी आहिस्ता-आहिस्ता उतरना शुरू हो गए। वो कहता है इस्तग़फ़ार का मेरी ज़िंदगी में इतना चेंज आया, उसे इतना पावरफुल ये इस्तग़फ़ार करना है ना कि आप चलते फिरते उठते बैठते देन जब जॉब कर रहा था इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार, जब कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहा है तो इस्तग़फ़ार कर। फिर ना उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना था, जब बिज़नेस स्टार्ट करना था उसके पास आइडिया भी है सब कुछ ना, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार के साथ ही शुरू करा और उसको नहीं छोड़ा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमारा काम हो जाएगा देन हम इस्तग़फ़ार छोड़ देंगे, नहीं ये बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, आपने इस्तग़फ़ार को कंटिन्यू रखना है, इस्तग़फ़ार आपने नहीं छोड़ना। जिस वजह से आपका काम हो रहा है आप क्यों उसको छोड़ रहे हैं? इस्तग़फ़ार आपने करते जाना है, इस्तग़फ़ार को आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमने राज़ी करना है, मरते दम तक राज़ी करना है। और मैं कहती हूँ जब हम मरे हमारी ज़ुबान पर कलमा तय्यबा हो, मतलब इस हद तक हमने अल्लाह के ज़िक्र को जो है जारी रखना है, इस्तग़फ़ार करते जाना, करते जाना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी होगा तो सारे काम आसान होंगे। अदरवाइज़ आप किस तरह कामों के पीछे भाग सकते हो और जो चीज़ों को ठीक करने वाला है आप उसके आगे ना तौबा कर रहे हैं, ना उसका ज़िक्र कर रहे हैं, ना उसको डेली लाइफ़ में आप नमाज़ों को शामिल कर रहे हैं, देन हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल? मुझे ये समझ नहीं आती
کہ لوگ کیسے آپ ہو جائیں گے کامیاب. تو یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا تھا بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی. تو کائنڈلی استغفار کو شامل کریں, 1200 مرتبہ پڑھیں, اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں اس سے زیادہ پڑھ لیں, لیکن اس کے اتنے فائدے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے نا, مجھے دعائیں دیں گی. جس کو اس بات کا نہیں پتا, اتنا لائف چینجنگ اور پاورفل عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ آپ نے اتنی دفعہ جو ہے روزانہ آپ نے پڑھنا ہے. چلتے پھرتے پڑھتے رہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو کسی طرح سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام پریشان بہن بھائیوں کی جو ہے مشکلات کو حل کرے, آسان فرمائے, اور آپ کی زندگی میں بھی بہت زیادہ آسانیاں آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے تمام مشکلات کو آسان کرے اور تمام مسائل کو حل فرمائے. جو مدتوں کی خواہشات ہے, حاجات ہے, پوری نہیں ہو رہی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی پوری کرے. اور میری دل سے دعا ہے اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کر کے دیکھیں, فرق آپ کو خود ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا. اور جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک لازمی کریں, صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, مجھے اجازت دیجیے, تب تک کے لیے جی اللہ حافظ.